एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने भी अपनी पढ़ाई जॉब के पर्पज से की है, यानी कि एकेडमिक तो जितनी जरूरी होती है डिग्री आपने ली, अब उसके अलावा आपने कोई अलग से कोर्स किया जॉब के पर्पज से कि अब मुझे बाद में नौकरी करनी है, अगर ऐसा कुछ है तो अब सीरियस होकर पढ़ाई करने की जरूरत है। अब उस चीज की तैयारी करने की जरूरत है और आपको जॉब लेनी ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने सोचा था और आपने उसी पर्पज से तैयारी की है, तो फिर करना ही नहीं चाहिए। देखिए, अपने माइंड को ना मतलब कुछ समय पहले ही मतलब ये देख लेना चाहिए कि हमें बिजनेस करना है कि जॉब करना है, दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड कर लेना चाहिए। अब उस समय आपका माइंड कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे जॉब लेनी है, तो फिर अच्छी बात है, चलिए आपने जो डिसीजन लिया था वो गलत नहीं था। लेकिन अब क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, जब पढ़ना पड़ता है और चीजों को झेलना पड़ता है, लगता है तो डिमोटिवेशन जो होता है वो आए दिन, हर दो दो दिन पे जो कहते हैं ना डिमोटिवेट होना, ये तो होती हैं चीजें। लगता है कभी कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, फिर इंसान छोड़ देता है। तो फिर पढ़ाई आपने जॉब के लिए किया, फिर आप खोज रहे हैं कोई और नौकरी, पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, फिर आपको कोई कह दिया बिजनेस करो, कोई कह रहा है ये करो वो करो, इसी सब में फंस के रह जाते हैं। जिंदगी न इधर की न उधर की, कहीं की नहीं, बस कहते हैं ना कि इसी तरह से पार हो गई और जिंदगी भर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग से, अगर आपने पढ़ाई की है, अगर बीएड वगैरह किया है, बीटीसी किया है, या जो भी कुछ किया है, जो भी पर्पस से पढ़ाई की है, तो अब ये वो समय आ गया है कि आप तैयारी करके अपनी जॉब ले लें। ठीक है, अब ये बहुत कठिन काम नहीं है, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि बहुत कठिन, ऐसा नहीं है। अगर सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे तो हर काम आसान हो जाता है। बस यही बात है कि अपने मन को कंट्रोल करके कैसे हम पढ़ने बैठे। बाद जैसे मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं सबके प्रश्न देखती हूँ। इधर थोड़ी बहुत व्यस्तता भी थी, आप लोगों को तो मैंने बताया था कि चीजें चल रही हैं, तो अभी घर को पूरा सेट करना, ये सारी चीजें मतलब मेरी हो भी रही थी, तो थोड़ा सा समय कम मिला, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो एक कमेंट मुझे ऐसा दिखा कि अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि वो तैयारी पहले कर ले तब फॉर्म भरे, या तैयारी करते मतलब फॉर्म भर दे और तैयारी करें उसके बाद, मतलब ये कंफ्यूजन कि पहले पूरी कई मान लीजिए फॉर्म वैकेंसी कोई आई तो मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं भरूंगा, ऐसा होता है। या आपकी तैयारी क्या कहते हैं कि चल रही है और उसी में आप फॉर्म भी भर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसा सही क्या होता है? तो एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी चीज, अगर कोई कहते हैं ना कि अवसर आपके सामने आता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी नहीं है तो आप, अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो फिर आप फॉर्म ही मत डालिए, आप फॉर्म डालिए। और रही बात कि मेरा तैयार नहीं है, तो तैयारी नहीं रहेगी तो निकलेगा कैसे, तो तैयारी तो अपने ऊपर है। हाँ, ये बात है कि आप अगर पीछे हो गए हैं तो अब यहाँ पे आपको समझदारी से ये काम करना पड़ेगा कि आप जितने पीछे हुए हैं, बाकी लोग तो आगे हैं, बाकी लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, या बहुत सारे लोग जैसे बार बार जब असफल होते हैं, कई बार एग्जाम दिए रहते हैं, तो वो मजे हुए होते हैं, भले उनका नहीं निकलता है लेकिन उनको नॉलेज सारी चीजों का होता है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे होते हैं। अब उनको टक्कर देने के चक्कर में आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे करेंगे, मतलब डिमोटिवेट हो जाए कि अब उनको टक्कर हम कैसे देंगे, अब ये नहीं, अब उनको टक्कर देने के लिए आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि आपको, वो अगर बंदा 1 घंटे पढ़ता है तो आपको 4 घंटे, आपको पता कैसे चलेगा कि वो क्या कर रहा है? तो ये कल्पना करने वाली थोड़ी सी बात होती है, अंदाजा लगाने वाली बात होती है कि वो तो थोड़ा भी पढ़ेगा तो उसका तैयार है, तो मुझे कितना ज्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर दिन रात एक करने की जरूरत है आपको, आप भी उसके बराबर हो जाएंगे, इसमें कोई भी बात नहीं है। तो ये चीज कि वैसे मेरे पास कमेंट आया कि मैं पहले तैयारी कर ली और उसके बाद बीच में अटेम्प्ट दे रही थी, और फिर मैंने एग्जाम दिया। तो क्या आप रिप्लाई दीजिए? हालांकि क्वेश्चन इनका कंप्लीट पूरा नहीं था, लेकिन मैं समझ गई कि क्या कहना चाह रही हैं। तो यही चीज है कि तैयारी करते हुए ही आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, अच्छा, ये होता है कि जैसे आप लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं, जैसे जीरो से पढ़ाई शुरू किया, मतलब आपको कुछ नॉलेज नहीं है अपने विषय का, आपने शुरू से पहला टॉपिक उठाया, पढ़ना शुरू किया। अब रही टेस्ट की बात, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट देना बहुत ही जरूरी होता है, रोज का, वीकली, मतलब डेली का टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो अब क्या करें? तो मैं भी पहले भागती थी कि टेस्ट नहीं देंगे, जब पहले तैयार कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, ये गलती होती है। ठीक है, ये गलती होती है कि आप पूरा तैयार कर लेंगे तब टेस्ट देंगे, नहीं। आप जानते हैं क्या करिए? उसी में उठाते रहिए। अच्छा, मान लीजिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे क्या है ना कि पढ़ाई ऐसी चीज है ना, अलग अलग इसमें टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इसी के लाइन से चलना चाहिए, सीक्वेंस मतलब एकदम आप चलेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ, एक तारतम्यता बनी रहती है दिमाग में, एक दूसरे से वो लिंक रहती हैं चीजें, तो याद रहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अभी शुरू किया पहला टॉपिक, कोई भी आदिकाल शुरू किया या उसके पहले का शुरू किया, जो भी, लेकिन अब क्या कहते हैं कि आपको वो पूछ रहा है आत्मकथा,
कहीं से आपको एक आ गया, दिख गया कि आज तो आत्मकथा का टेस्ट होगा, आज तो इस चीज का टेस्ट होगा, नाटक का टेस्ट होगा, या आगे की चीज रीतिकाल का टेस्ट होगा। अब आप ये सोचेंगे कि अरे अभी तो मेरा आदिकाल अभी शुरू भी नहीं हुआ, रीतिकाल का हम टेस्ट कैसे देंगे? तो वहां पे जानते हैं, अपना पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, जो आपने सोचा है कि ये टॉपिक मुझे तैयार करना है वो करते रहिए, लेकिन वो टेस्ट मत छोड़िए। अब जो भी टॉपिक मिला है, आप ये कोशिश करिए ना कि अब उसके लिए आप अपने आप को 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटे का समय दीजिए टेस्ट के पर्पज से। टेस्ट कितने बजे से होने वाला है? मान लीजिए 4 बजे शाम को होने वाला है। अब 3 बजे से 3 से 4, 1 घंटे में कह रही हूँ, 3 से 4 आप समय दीजिए उस टेस्ट के लिए। मतलब सोचिए कि 1 घंटे में जो भी टॉपिक दिया गया है इसको मुझे तैयार कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब करिए, करना शुरू करिए, माना कि कठिन है, आप पहले मत सोचिए कि अरे क्या होगा 1 घंटे में क्या होगा, आप करना शुरू करिए और ये प्रण कीजिए कि टेस्ट में मुझे नंबर 1 पे आना है या अपनी इज्जत बचानी है। अब देखना है कि मैं आ पाती हूँ कि नहीं, आ पाता हूँ कि नहीं। अब अपने आप खुद अपने आप से कंपटीशन लगाइए, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। इस तरह से 1 घंटे का समय दीजिए, आधे घंटे का समय दीजिए, टारगेट बनाइए। उसके बाद से आप करना शुरू करिए, टेस्ट दीजिए और देखिए, देखेंगे ना आप कि आप, ऐसा नहीं है कि जो 20 लड़कों का बच्चों का नाम आता है उसमें आप नहीं है, आप कहीं ना कहीं से हैं उसमें। माना कि चलो 19वें नंबर पे, 20वें नंबर पे ही है, अरे यार 20 नंबर में आए तो जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे कुछ तो हुआ। तो हो सकता है कि आप पहले नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे, तीसरा, अच्छा भी, मतलब इससे भी अच्छा अगर कंप्लीट हो गया हो तो इससे भी अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज करने से पहले ये मत सोचिए कि कैसे होगा, करना शुरू करिए और तैयारी के साथ करना शुरू करिए। अपने आप को तैयार रखिए कि अब मैं पढ़ाई करना शुरू कर रहा हूँ, अब यहाँ से मेरी जर्नी एक नई स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ से मुझे पढ़ाई के लिए कुछ भी कोई कहेगा कि तुम अभी ये करके दो, अभी तुमको ये करना है, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। तो कभी भी मौका मत छोड़िए। तो ये तो बात मैंने छोटे से टेस्ट की आप इसी तरह से एग्जाम को भी ले सकते हैं कि तैयारी अपनी जबरदस्त करिए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कभी भी ये मत देखिए कि डेट आएगी तब पढ़ेंगे। आपका अपने विषय पे हमेशा ऐसा कमांड होना चाहिए कि कहीं से कोई पूछे तो ये ना हो कि अब मुझे देखना पड़ेगा, किताब देखनी पड़ेगी। अपना विषय तैयार है तो जब भी आए वैकेंसी, और उसको बस धार पे धार, धार पे धार, रिवीजन पे रिवीजन देते रहिए। यही एक ट्रिक होता है। कहीं से आपको कोई भी टॉपिक मिले, टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए, ठीक है, उससे डरिए मत। और टेस्ट इस तरह से दीजिए, समझिए कि परीक्षा आप दे रहे हैं। और भी आया कि मैम मैं बार बार डिमोटिवेट हो जाती हूँ, टेट का पढ़ती थी तो नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से टीजीटी का शुरू की हूँ तब से कभी लगता है कि सब रट डालूंगी, फिर लगता है कि कुछ नहीं कर पाऊंगी, बहुत पीछे हूँ। हाउस वाइफ है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पीछे है, कर नहीं पाएंगी। तो पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हाउस वाइफ कुछ कर नहीं पाती हैं। हाउस वाइफ जो कर पाती है ना वो और कोई नहीं कर पाता है। वो घर के भी काम को देख लेती हैं और पढ़ाई भी कर लेती है। बस बात ये है ना कि अपने आप से कभी ये बात मत कहिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं कैसे करूंगी, मेरे साथ बच्चा है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो नहीं पढ़ने, सास नहीं पढ़ने देती, वो नहीं पढ़ने देती। बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट आता है, परिवार में रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो पहली बात तो अपने आप को ये चीज कहना बंद करिए कि ये चीजें हैं तो मैं कैसे करूं, ठीक है। चैलेंज लेना सीखिए ना। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छा है तो उन्हीं का मुंह देख के करिए। मैं तो अपने बेटे को अपना मोटिवेशन बना के रखती थी, जो लोग निगेटिव बोलते थे उनको मोटिवेशन बना के रखती थी। क्या करती, अब करना तो था ही। अब इस बात को या तो आप टेंशन लीजिए लोगों की बातों का, या उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि इसने बोल दिया तो अब तो मैं करके दिखाऊंगी। इस तरह का जिद्दी बनना अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा एक छोटी सी चीज में अगर ला के देती हूँ मार्केट से तो कितना खुश हो जाता है, तो फिर अगर मैं अच्छे पैसे कमाऊंगी और जो वो कहेगा वो मैं ला के दूंगी तो उसको कितनी खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको पढ़ा पाऊंगी, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। अगर ये कहीं जाना चाहता है बाहर पढ़ने के लिए या कुछ भी कहेगा तो मैं कर पाऊंगी, अगर मैं अपने मतलब आर्थिक रूप से मजबूत हूँ तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ये सारी चीज ना, मतलब मैं सोच सोच के अपने आप को मोटिवेट करती थी। कभी ये नहीं सोचा कि कैसे करेंगे। अरे भाई जॉब भी मैं करती थी, प्राइवेट जॉब भी करती थी, घर के भी काम देखने रहते थे, बच्चा भी रहता था और दुनिया भर का टेंशन तो अलग ही रहता था। सब मेरे पीछे पड़ गए थे, मतलब कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे पीछे ना पड़ा हो। इवन मतलब जो मेरे अपने हैं ना वो भी मतलब मेरे मम्मी पापा की मैं बात करूँ ना तो कभी कभी वो भी बहकावे में आके मुझे डांट देते थे। उनको ऐसा विश्वास दिला दिया जाता था कि हाँ नहीं ये गलत है, तो वो भी कभी कभी मुझे डांट दिया करते थे। तो और ज्यादा होता था कि अब इनको कौन समझाए। तो फिर यही बात है ना कि मैं चुप रहने लगी, सफाई देना बंद कर दिया और बस अपने पढ़ाई पे फोकस किया कि भाई रिजल्ट मेरा आएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। लोगों को सफाई देते देते मैं थक चुकी थी। तो यही सारी चीज मैं उसको मोटिवेशन बनाती कि
कोई भी बोले, माँ बाप आपको बोले या आपके भाई बहन बोले या कोई भी बोले, तो उस बात को लड़ने से बेहतर है, जबान लड़ाने से बेहतर है कि आप उसको मन में रखिए, गांठ बांधिए। इन चीजों को गांठ बांधना चाहिए कि उसने कैसे मुझे कह दिया, उसने मुझ पर उंगली कैसे उठा दी, अब तो मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। बस उसको मोटिवेशन बनाइए, करना शुरू करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।